Hello students, so welcome to last part of this chapter which is velocity of approach and velocity of separation. Okay, तो अब ये पार्ट में एज अ नेम सजेस्ट सेपरेशन एंड अप्रोच, सेपरेशन यानी एक दूसरे से दूर जाना और अप्रोच यानी एक दूसरे से पास में आना। तो हम लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ना है। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं काफी कंसेप्चुअल होते हैं, है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। हम लोग वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, है ना, और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, उसका डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? तो डेफिनेशन है इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। लाइन जॉइनिंग देम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को इन टू डायमेंशन कैसे डिफाइन किया है? द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, लेकिन वो रिलेटिव वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ओके, उसके अलोंग होना चाहिए। ओके, तो अब अगर यहां पे अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, if the separation is decreasing then we say that it is velocity of approach। पास में आएंगे ना दोनों पार्टिकल्स तो अप्रोच होंगे। और ये डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, यानी ये पीछे की जो गाड़ी है वो स्लो चल रही है, सामने की गाड़ी फास्ट चल रही है, तो इट इज इफ दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इफ द सेपरेशन इज इंक्रीजिंग देन इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सिंपल विद दिस, है ना, आसान कंसेप्ट है, एकदम आसान कंसेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में हम लोग चार सिचुएशंस का बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये पार्टिकल ए इधर जा रहा है और ये पार्टिकल बी इधर जा रहा है। इसका वेलोसिटी है वी ए और इसका वेलोसिटी है वी बी। दोनों के बीच में डिस्टेंस है एक्स। ओके, तो इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू, अप्रोच कब होगा? जब ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से ज्यादा होगा। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज गिवन बाय वी ए माइनस वी बी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। पहला केस आसान केस, ठीक है। दूसरा केस पढ़ते हैं। ये ए पार्टिकल है, वी ए वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, ये बी पार्टिकल है, वी बी वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जा रहा है, तो वी कैन राइट डाउन एज वी ए प्लस वी बी। ओके, और इन दोनों के लिए, ये दोनों सिचुएशंस के लिए ओके, फॉर्मूला लगेगा वी अप्रोच इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। वी अप्रोच इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। समझ में आया? ये कंसेप्ट लिख लो। ओके, आगे प्रॉब्लम में काम में आएगा। ओके, अब अगला सिचुएशन, ये वी ए है, this is line joining VA and VB, A and B, and B को थोड़ा इधर बना देता हूँ, है ना, and this is VB. This distance is also x. Okay, तो अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का डेफिनेशन में था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, यानी उन दोनों को जो स्ट्रेट लाइन जोड़ती है उसके अलोंग के कंपोनेंट्स लेना है। ओके, मतलब कि वी ए का हमको ये वाला कंपोनेंट लेना है। लेट अस से ये एंगल थीटा 1 है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? वी ए कॉस थीटा 1, ठीक है, कॉस थीटा 1। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? हाँ, और वी बी का ये कंपोनेंट लेना है। लेट अस से ये एंगल है थीटा 2, तो ये हो गया वी बी कॉस थीटा 2। ओके, समझा?
तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग लेंगे वी ए, अपोजिट डायरेक्शन है ना, सॉरी सेम डायरेक्शन है ना, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2। ठीक है, इक्वेशन ये वाला लगेगा, इसके लिए भी यही वाला इक्वेशन लगेगा। ठीक है, सो इक्वेशन लिख के रख लेना है, कभी ये सिचुएशन आता है तो ये चीज हम लोगों को यूज करना है। अब इससे चौथा केस क्या बन सकता है? अगेन चौथा केस हम लोग डिसाइड पढ़ेंगे यहां पे। ये है वी ए और है ये वी बी, थीटा 1 थीटा 2। तो अगेन हमको कौन से कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी के अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम? ये है लाइन जॉइनिंग देम, तो कंपोनेंट क्या आएगा यहां पे देखो, वी ए कॉस थीटा 1 वी बी कॉस थीटा 2। ठीक है, सो यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना रहेगा? क्या रहेगा? दैट वुड बी वी ए कॉस थीटा 1 प्लस वी बी कॉस थीटा 2। ओके, माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और फाइनली ये इक्वेशन तो इसके लिए भी लगाना है, वी ए पी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। एक्स जो है ये वाला डिस्टेंस है, एक्स इज दिस डिस्टेंस। समझ में? तो ये 4 सिचुएशंस बना के रख लो, काम में आएंगे आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आ गया। At t is equal to 0, two particles A and B start moving with same speed along the sides of an equilateral triangle, side 10 meter. Okay, with same speed यहाँ पे लिख दो 1 meter per second. Okay, 1 meter per second. Along from the two vertices, है ना? Equilateral triangle पहले बना लेते हैं हम लोग, है ना? Let us say this is equilateral triangle. 10 meter की इसकी साइड है ना? A बी सी, ये 60 डिग्री होते हैं, ये 60 डिग्री होते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भी 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, यहाँ 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ फ्रॉम द 2 वर्टाइसेस। नहीं, ये एक इधर मूव कर रहे हैं और एक ऐसा मूव कर रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, समझ में? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो पहले एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, है ना? तो जो भी वेलोसिटी होनी चाहिए वो एक ही लाइन पे होनी चाहिए। अब देखो, ये ए है, ये बी है ना? ए का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है इधर, और बी का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड इधर, टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसका कंपोनेंट ये 60 डिग्री है, तो b का कंपोनेंट ये कितना हो गया? ये हो गया 1 cos 60 डिग्री। ये 1 है तो थीटा को लग के cos थीटा बहुत बार पढ़ा है अपन ने, है ना? बहुत बार पढ़ा है। तो थीटा को लग के cos थीटा, तो ये हो गया 1 cos 60। ये 1 है, ये 1 cos 60 है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम लोग v अप्रोच यानी अप्रोच का वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 1 इसका वी ए प्लस ये वाला 1 cos 60 डिग्री, है ना? समझ में? प्लस क्यों किया? प्लस इसीलिए किया क्योंकि 1 इधर है और 1 cos 60 इधर है, तो कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना आएगा? cos 60। cos 60 इज √3/2। 1 प्लस इसको सॉल्व किया तो 0.866, तो आंसर है 1.866 मीटर पर सेकेंड। कब? जब t इज इक्वल टू 0 था, है ना? समझ में है सबको? सिंपल है, t इज इक्वल टू 0 पे। अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे,
अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए वापस हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम मैं वापस ड्रॉ करता हूं। ये है ए बी सी। अब 5 सेकेंड बाद में 10 मीटर के लिए देखा जाए तो ये आ गया इधर तक, बीच में आ गया, क्योंकि ये 10 मीटर है तो 10 सेकेंड लगेंगे उसको यहां से यहां जाने में। 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इधर के पार्टिकल को यहां से यहां जाने में 10 सेकेंड लगेंगे, तो 5 सेकेंड में बीच में आ गया। अब 5 सेकेंड बाद में ये वाले पार्टिकल की जो स्पीड है, जो यहां से शुरू हुआ था, वो है ऐसी 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये जो बी वाला पार्टिकल है वो भी 5 सेकेंड बाद में इधर आ जाएगा बीच में, और उसकी स्पीड रहेंगी 1 मीटर पर सेकेंड इधर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर ये लाइन अगर हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, है ना। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, है ना। अब स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को, जो स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है ए और बी को, वो ये है। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा। तो अब इसको अगर अपन ने वापस ड्रॉ किया, ये देखो ये वाले, इसको ये 1 मीटर पर सेकेंड है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल अगर है, ये 1 है तो ये हो गया 1 cos 60 डिग्री। ठीक है, और ये बी है, बी इधर है, ये 1 मीटर पर सेकेंड था तो ये बी का 1 मीटर पर सेकेंड है, उसका भी 60 डिग्री पे ये कितना हो गया, 1 cos 60, है कि नहीं, cos 60 हो गया। अब दोनों को स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो v अप्रोच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 cos 60 डिग्री, तो दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। समझा ये आंसर, यहां पे ये आंसर था। क्वेश्चन ध्यान में आया सबको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेंस एडवांस के लिए और खास करके नीट में वगैरह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है सभी ने। ओके, क्लियर विद दिस? ओके। कंडीशन फॉर कोलिशन ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स कोलाइड कब करेंगे। ओके, अब सिचुएशन देखो कैसा दिया हुआ है। सपोज ये एक पार्टिकल है जिसको तुमने v1 स्पीड से फेंका θ1 एंगल पे। ओके, ये एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। ये दूसरा पार्टिकल है जिसको तुमने v2 स्पीड पे फेंका θ2 एंगल पे, ठीक है। ये कोलाइड कब करेंगे ये अपने को देखना है। ओके, अब ये कोलाइड तब करेंगे, द 2 पार्टिकल्स विल कोलाइड व्हेन their relative velocity must be directed along the line joining them। बहुत इंपॉर्टेंट, relative velocity must be directed along the line joining them, यानी उनकी जो relative velocity होती है वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये डायरेक्शन में। that is their relative velocity along the perpendicular to this line, यानी इनकी relative velocity जिसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी ऐसा ये वाला कंपोनेंट, उसके ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वहां का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ओके, समझाता हूं एक एक करके। ओके, हम लोग एक काम करेंगे, पहले अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट लिख देंगे। ओके, अगर ये v1 है और ये v2 है, ओके, तो ये हो गया v1 cos θ1 और ये हो गया v2 cos θ2। ये हो गया अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट्स। और परपेंडिकुलर टू द लाइन वाले कंपोनेंट क्या हो गया, v1 sin θ1 और ये हो गया v2 sin θ2। तो देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी
along the perpendicular to this line is 0. What is relative velocity along the perpendicular line? Okay, relative velocity along the perpendicular line क्या आएगा? v1 sin theta 1 minus v2 sin theta 2. और ये होना चाहिए 0, बहुत इंपॉर्टेंट 0. अब अगर सपोज ये इधर चला गया तो कंडीशन क्या बना? ये तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा 2 है, तभी वो कोलाइड करेगा. ओके, तभी वो कोलाइड करेगा. तो उस केस में इसका अप्रोच वाला वेलोसिटी क्या रहेगा? अप्रोच वाला वेलोसिटी क्या रहेगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2. ठीक है. और लेट अस से ये डिस्टेंस अगर x है, कितना है? x. दिस डिस्टेंस इज x. तो कितने टाइम बाद अगर कोलाइड करने बोला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे? v अप्रोच. यानी कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे अगर बोला तो वो क्या आ जाएगा? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2. समझ में आए? ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करके रखना है अपने को. ओके, कंडीशन अगर पूछा व्हाट इज कंडीशन, तो दिस इज कंडीशन. ओके, कंडीशन फॉर कोलिजन इज v1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2 इस केस में. ओके, और कंडीशन के बाद में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा तो ये, और कब कोलाइड करेंगे तो ये. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कब कोलाइड करेंगे ये निकालने बोलेंगे तुमको. ओके, क्लियर विद दिस? ओके, सो आज का लास्ट प्रॉब्लम है हमारा. 3 particles A, B and C are situated at 3 vertices of an equilateral triangle at t is equal to 0. The particle A head towards B, B towards C and C towards A. Find the time of their meeting. Okay, वो कब मीट करेंगे? A, B और C. ठीक है. अब देखो यहां पे क्या बोला है? A B के तरफ जा रहे हैं, B C के तरफ जा रहे हैं और C A के तरफ जा रहे हैं. ठीक है. सपोज ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसका लेंथ है L और तीनों जो वेलोसिटी से जा रहे हैं वो है v वेलोसिटी से जा रहे हैं. तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद सिंस ये इधर पलट गया, A किसको देख के जा रहे हैं? B को देख के जा रहे हैं. अब B इधर चला गया तो A का डायरेक्शन ये हो जाएगा. B C को देख के जा रहा है, C इधर चला गया तो B का डायरेक्शन ये हो जाएगा. C A को देख के जा रहा है और A इधर चला गया तो C ऐसा हो जाएगा. यानी थोड़ी देर बाद वो ऐसे यहां पे आके इस जगह पे आके मिलेंगे और वो जो जगह रहेंगी एंड यू विल फाइंड दैट दिस जगह, दिस प्लेस दैट इज सेंट्रॉइड. वो कहां आके मिल रहे हैं? सेंट्रॉइड पे आके मिल रहे हैं. ओके, कहां आके मिल रहे हैं? सेंट्रॉइड पे. यानी A अल्टीमेटली ये जो A है वो यहां आके मीट कर रहे हैं, B जो है वो यहां आके मीट कर रहे हैं, C जो है वो यहां आके मीट कर रहे हैं. क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख के जा रहे हैं, सब एक दूसरे को देख के जा रहे हैं. A B को देख रहा है यानी B जैसा जैसा जा रहा है, A वैसा वैसा जा रहा है. B C को देख रहा, B जैसा जा रहा, C जैसा जा रहा, B वैसा जा रहा. C A को देख रहा, A जैसा जा रहा, C वैसा जा रहा. तो फाइनली तुम अगर देखोगे तो वही यहां आके मिलेंगे. कहां पे? सेंट्रॉइड पे. यानी इफेक्टिवली A जो A पार्टिकल एट A जो कि ऐसा निकला था v वेलोसिटी से, वो यहां आके मिला सेंट्रॉइड पे. ओके, तो सेंट्रॉइड पे आके मिला कि नहीं मिला? ध्यान में आया? तो अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ओके, डिस्टेंस उसने इतना ट्रैवल किया है ना. तो अब हमको मालूम है ट्राइंगल में ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है और ये L है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये जो टोटल हाइट है ये है √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। कितनी होती है? √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। और जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड, इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2। तो अगर हम लोग ये AC डिस्टेंस निकाले, मैं तुमको हिंट दे देता हूं, AC डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। AC डिस्टेंस कितना रहेगा? 1/3 टाइम्स √3/2 टाइम्स L, है ना? ये हो गया AC, सॉरी 2:1 आएगा, 2:1 आएगा, है ना? क्लियर है सबको? ध्यान में आया यहां तक? हाँ, क्लियर? ओके, सो द थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हम लोगों का, दैट इज 2:1 चाहिए था, ये 2:1। तो ये जो रहेगा ये रहेगा 2/3 इंटू √3/2, 2 कैंसल। तो देयरफॉर ये जो AC डिस्टेंस है ये बन गया L/√3, क्योंकि √3 1 सा, √3 सा। ओके, अब A की जो वेलोसिटी है वो इधर थी, V वेलोसिटी थी, तो उसका जो कंपोनेंट है, ये एंगल हमको मालूम है 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? V cos 30 डिग्री है, क्योंकि हम लोग V नहीं ले सकते क्योंकि V इस डायरेक्शन में था और AC इस डायरेक्शन में है, तो V का कंपोनेंट अलोंग AC, वेलोसिटी ऑफ A अलोंग AC इज V cos 30। समझे ना? क्योंकि ये 30 डिग्री है, टोटल 60 रहता है तो हाफ 30 होता है ना? तो टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज L/√3 अपॉन स्पीड विच इज V cos 30 डिग्री। तो दैट इज L/√3 अपॉन V इंटू √3/2, है ना? तो इसको अगर सॉल्व किया, देयरफॉर T इज इक्वल टू L/√3 इंटू 2 अपॉन V√3। तो देयरफॉर टाइम कम्स आउट टू बी ट्वाइस L/3V, है ना? कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, एकदम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ओके, एक एक स्टेप करके सॉल्व करो। हम लोगों को ये पता चला कि वो सब सेंट्रॉइड पे आके मिल रहे, सेंट्रॉइड पे आके मिल रहे, तो A कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा? AC जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। AC हम लोग निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम और मैथमेटिक्स यूज करके। अब AC निकाल लिया, लेकिन A की वेलोसिटी V तो इधर थी, तो हमको क्या चाहिए? A की वो वेलोसिटी चाहिए जो कि AC के अलोंग है। तो V अगर इधर है तो उसका कंपोनेंट कितना हो गया? V cos 30। समझ में? तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। एक लास्ट प्रॉब्लम रह गया है, और अगेन इट इज कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। तो वो ये है, टू कार्स A and B आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ रिस्पेक्टिवली अलोंग क्रॉस रोड्स। ओके, सपोज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको ऐसा, ये है वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। A मूव्स विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो अच्छे से बनाना पड़ेगा प्रॉपरली। तो जो A है, लेट अस से A, ये कलर से A कितने स्पीड से जा रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर A, और A इज सिचुएटेड एट 500 मीटर। इसको बोलते हैं क्रॉस रोड, क्रॉस रोड बोलते हैं। ये एक रोड, ये एक रोड, 500 मीटर पे है A। जो दूसरी कार है, दूसरी कार B वाली, वो कितने स्पीड से जा रही है? 54 किलोमीटर पर आवर, और वो कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है? 400 मीटर। ओके, तो हमको ये दिखाना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट, एक्चुअली शॉर्टेस्ट चाहिए था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों बोला है, देखो अब जैसे जैसे A आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये यहाँ से निकला, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, है ना? पहले इनके बीच में डिस्टेंस ये था, फिर इनके बीच में ये डिस्टेंस हुआ, फिर A यहाँ से यहाँ पहुँचा, B यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब इनके बीच में डिस्टेंस ये हो गया, फिर A यहाँ से यहाँ पहुँचा, B यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब इनके बीच में डिस्टेंस ये हो गया, है ना? पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ता चला गया। यानी एक समय ऐसा आएगा जब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, मिनिमम रहेगा।
तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो हम लोगों को निकालना है। समझे क्या? कंसेप्ट ध्यान में आया क्या? पहले दोनों कार्स यहाँ पे थी, देखो एक यहाँ पे थी एक यहाँ पे थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये था। ये कार यहाँ पहुंची, तब ये कार यहाँ पहुंच गई, तब उनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया। फिर ये कार यहाँ पहुंच गई, ये कार यहाँ पहुंच गई, तो उनके बीच में डिस्टेंस ये हो गया। फिर ये वाली कार यहाँ पहुंच गई, ये वाली कार यहाँ पहुंच गई, तब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, है ना। तो एक समय ऐसा आ रहा है जब उनके बीच में डिस्टेंस कम है, वो कम डिस्टेंस कितना है हमको निकालना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहां पे हम लोग रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बी को रेस्ट पे कर देंगे। बी को क्या कर देंगे? रेस्ट पे। तो ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, क्योंकि जब तुम बी को रेस्ट पे करोगे तो सारी चीजें विथ रिस्पेक्ट टू बी होगी। ध्यान में समझना, ध्यान से समझना, बहुत आराम से। जब तुम बी को रेस्ट पे करोगे, जब तुम बी को रेस्ट पे करोगे तो सारी चीजें बी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। बी को रेस्ट पे करने के लिए इधर की तरफ वी बी करना पड़ेगा, ये वी ए है, सॉरी ये वी बी है, तो ये वी बी कर डालेंगे माइनस, तो बी रेस्ट पे हो गया। तो जब इधर भी बी वी बी माइनस कर रहे हो तो इधर भी तो वी बी माइनस करना पड़ेगा ना। समझे? क्लियर? वापस से समझाऊंगा, ध्यान देना, है ना। हमको बी को रेस्ट पे करना है। बी का वेलोसिटी वी बी ऊपर था, तो बी को रेस्ट पे करने के लिए वी बी वेलोसिटी माइनस करना पड़ेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बी कैसा हो जाएगा? रेस्ट पे। अब जब तुमने बी से वी बी माइनस कर डाला तो तुमको ए से भी वी बी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको हर एक को विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना है, तो ए में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो अब ए के पास में दो कंपोनेंट्स हो गए, तो दो कंपोनेंट्स कैसे हो गए देखो यहां पे। तो ये जो मिल गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी अब क्या हो गया, बी जब रेस्ट पे हो गया, पहले बी ऐसा जा रहा तो ए ऐसा जा रहा था, तो जब अब जब बी रेस्ट पे हो गया तो ए ऐसा जाएगा। समझे क्या? पहले बी जब ऐसा जा रहा था तो ए ऐसा जा रहा था, लेकिन जब तुमने बी को रेस्ट पे कर दिया यानी ऐसा, तो ए ऐसा जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए ऐसा जाएगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ध्यान में रखना, जो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। क्लियर विद दिस? हाँ, सपोज ये एंगल थीटा है। ओके, कंसेप्ट ध्यान में आया सबको? हाँ, अब हटा देता हूं मैं ये चीजें। थीटा है, सो व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा क्या रहेगा? वी बी अपॉन वी ए, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वी बी कितना है? वी बी 54 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो इट इज 54 अपॉन 54 यानी क्या हो गया? 18 हो गया ना, 18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कितना हो गया ये? 9/10। ओके, सो इट बिकम्स 2 9s 2 10s 72, है ना। 54 18 आता है ना, 5/18 18 3s 15, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड, तो 3/4 हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी, टैन थीटा 3/4 हो गया। ओके, समझ में आया सबको? हाँ, अब अगर हम लोग देखेंगे इसको, ये डायग्राम को ड्रॉ किया वापस से ऐसा, है ना, ये अपना बी था, ये डिस्टेंस अपने को निकालना है। ठीक है, ये अपना ए था। क्लियर? ये एंगल थीटा है। ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अपने को मालूम है कितना है? 400। तो क्या हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? इसको मैं x बोलूंगा। ये डिस्टेंस अपने को मालूम है 500 है। इसमें अगर tan थीटा लगाया, tan थीटा ये वाले ट्रायंगल में, देखो ये वाले ट्रायंगल में, है ना, tan थीटा लगाया तो क्या मिलेगा? tan थीटा कितना लगाया? tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
यानी x अपॉन 500। लेकिन बेटे tan थीटा की वैल्यू निकाली अपन ने, कितनी निकाली? 3/4। तो x कितना हो गया फिर? x इज 3 इंटू 500/4, है ना? तो देखो यहाँ पे 4 कितने सा हो गया है? 4 1 सा 4, 2 0, 4 1 सा 4, 1 0, 4 2 सा 8, 2 0 5। तो ये हो गया 375 मीटर x। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ बेटा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये 90 है, थीटा है, तो 90 माइनस थीटा। तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा हो गया। सपोज मैं ये पॉइंट को बोलूंगा डी, है ना, और इसको बोलूंगा सी, तो अपने को सी डी एक्स मिल गया। डी बी निकालना है अब अपने को। ओके, तो अपने को मालूम है सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी दैट इज इक्वल टू 400। समझ गए? तो व्हाट इज डी बी? 400 माइनस सी डी हो गया ना, माइनस सी डी होगा, यानी 375। तो डी बी कितना हो गया? 25 मीटर्स। पहुंच गए यहां तक सब लोग? हाँ, इसको हटा देते हैं अब देखो, अब ये ट्रायंगल पे ध्यान देंगे। ये ट्रायंगल में ये थीटा है, ये 90 है, ये डिस्टेंस लेटर से y है जो अपने को निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालना था अपने को, और ये डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया 25, है ना? तो हम लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे हम लोग वापस से यहाँ पे, है ना? क्या लगाएंगे हम लोग? ये y है, तो हम लोग लगा दिए यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y/25, है ना? cos थीटा इज y/25। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी? जब tan थीटा 3/4 होता है, tan थीटा 3/4 होता है, tan थीटा देखो यहाँ पे, ये ट्रायंगल सपोज बनाया मैंने, ये थीटा है, tan थीटा 3/4 यानी 3/4 होता ही है, तो ये 5 हो गया, है ना? पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 है, ये 4 है, tan थीटा 3/4 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 5 हो गया। तो cos थीटा कितना हो गया? cos थीटा कितना हो गया? 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज 4/5 दैट इज इक्वल टू y/25। समझा ना ये cos थीटा कैसे निकाला? tan थीटा से cos थीटा कैसे निकालना? क्लियर? 5 1 5 5 जा, तो 4 इज इक्वल टू y/5, 5 इधर चला गया, तो y इज इक्वल टू 20 मीटर्स। समझ में आया सबको? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये वाला दैट इज 20 मीटर। तो दिस इज द आंसर। ये प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ के लो, ओके? और कुछ डाउट आता है तो मुझे लिखो, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, सिंपल तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ओके? स्टेप बाय स्टेप ध्यान दोगे तो ध्यान में आ जाएगा, ओके? क्लियर विद दिस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला था, ये निकालना था अपने को, ओके? ये समझ में आया ना सबको? ये निकालना बहुत जरूरी है अच्छे से, ओके? क्लियर विद दिस? सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये टॉपिक खत्म होता है, और हमारा चैप्टर विच इज मोशन इन 2 डायमेंशन ये भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।